बहुचर्चित सोनम रघुवंशी और राजा का केस आपको पता ही है। पूरे देश ने इस केस को सुना और जाना। अभी हाल ही की खबर की बात करें तो सोनम ने कोर्ट में बेल की अर्जी दायर की थी, जिसके बाद मेघालय कोर्ट ने 19 सितंबर को फैसला सुनाया और जमानत याचिका रद्द कर दी। इस फैसले के बाद दोनों परिवार के क्या विचार थे, राजा रघुवंशी का परिवार और सोनम रघुवंशी का परिवार, आज हम बात करेंगे। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के बाद राजा रघुवंशी का परिवार काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था। उन्हें डर इस बात का था कि कहीं सोनम को जमानत ना मिल जाए, लेकिन सोनम की जमानत याचिका जब रद्द हो जाती है तब राजा रघुवंशी के भाई विपिन का एक बयान सामने आता है। विपिन कहते हैं कि इस याचिका रद्द पर मेघालय पुलिस की जीत हुई। मेघालय पुलिस ने इतने दिन मेहनत करके 790 पन्नों की सोनम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 8 आरोपी बताए गए और 8 आरोपी में से 5 आरोपी, जो मुख्य आरोपी जिन्हें हम कह सकते हैं, वो कस्टडी में हैं। और मेघालय पुलिस ने ये भी बताया कि इस केस में हम सोनम के खिलाफ कुल 90 गवाह मौजूद करेंगे कोर्ट में। 90 गवाह जो है वो गवाही देंगे, जिन्हें कह सकते हैं हर एक चीज की कड़ी। मेघालय के, सोनम के, इंदौर के, जहां पर कई लोग इस तरीके से जोड़कर कुल 90 गवाह गवाही देने वाले हैं इस केस में। अब राजा रघुवंशी का परिवार इस रिपोर्ट से काफी खुश था कि जमानत याचिका रद्द हो गई, लेकिन वहीं सोनम रघुवंशी का परिवार काफी ज्यादा परेशान था। पहले जो गोविंद कह रहा था कि हम न्याय की तरफ हैं, हम राजा को न्याय दिलाएंगे, हम सोनम को नहीं बचाएंगे, अब वो एक तरीके से कहें तो पलटी मार रहा है इस केस में। अब वो अपनी बहन को बचाना चाहता है, और बचाने का रीजन भी सुन लीजिए। रीजन ये है कि वो कह रहा है कि अभी कन्फर्म नहीं हुआ कि सोनम जो है इस केस की मास्टरमाइंड है या सोनम ने कुछ किया है, बल्कि रिपोर्ट और सब कुछ यही बता रहे हैं कि सोनम ही इस केस की जो है इंचार्ज थी। अब कुछ दिन तो राजा के परिवार को थोड़ा तसल्ली मिलती है, लेकिन अभी आपको मैं बता दूं, कल राजा रघुवंशी का जन्मदिन था। जी हाँ, पिछली साल राजा का परिवार राजा रघुवंशी का जन्मदिन बनाने के लिए कश्मीर गए थे। विपिन ने बताया कि वहां पर उनका मन था कि हम पूरी फैमिली के साथ एक फोटो की एल्बम बनवाते हैं, लेकिन अभी इसमें राजा की शादी नहीं हुई थी, तो उन्होंने सोचा कि पिछली साल हम राजा की शादी कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे राजा के जन्मदिन पर और एल्बम की फोटो निकलवाएंगे। लेकिन ये सब होने से पहले ही राजा इस दुनिया से नहीं रहा, पूरा परिवार बिखर गया और सोनम कस्टडी में है। इन सब के बाद राजा का परिवार इतना ज़्यादा परेशान हुआ। राजा की माँ का अभी हाल में कुछ फोटोज आई हैं, जिन्हें देखकर लग रहा है कि राजा के परिवार को बहुत ज़्यादा दुखी है। राजा की माँ का रो रो के बुरा हाल है। राजा के पिता का अभी एक सवाल है जो उनके दिमाग में चौबीसों घंटा गूंज रहा है, और वो सवाल उन्होंने शुरू में बताया था। वो सवाल ये है कि क्या सोनम इसके पीछे कोई और साजिश है? सोनम ने आखिरकार ऐसा किया क्यों? सबसे बड़ा मुद्दा कि सोनम ने आखिरकार ऐसा किया क्यों? क्योंकि लव ट्रायंगल राज कुशवाहा के साथ सोनम का मैच नहीं खाता। एक नौकर के साथ कैसे प्यार हो सकता है जब उसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए? अच्छा, और सोनम एक अच्छी खासी बिजनेसमैन परिवार की लड़की है। इन सब के बाद सोनम को कौन बचा रहा है? सोनम ने खुद के लिए कोर्ट किया है या उसका कोई और साथी है जो उसे जेल से रिहा करना चाहता है? पुलिस इसकी जांच तो कर रही है, लेकिन अभी कुछ कन्फ्यूजन से भरा हुआ बयान है। वो बयान ये है कि सभी लोग, या कहें तो कुछ न्यूज एजेंसियां ये कह रही हैं कि सोनम एक गुजराती व्यापारी के कनेक्ट में है और वो ही सोनम को बचाना चाहता है। अब ये कौन है, ये हिडन है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। लेकिन हाँ, ये तो है कि सोनम को कोई ना कोई तो बचा रहा है। अगर गोविंद नहीं बचा रहे
हालांकि कहीं ना कहीं उम्मीद तो ये भी है कि गोविंद भी अपनी बहन को बचा सकते हैं, लेकिन अगर गोविंद नहीं बचा रहे तो कोई तो उसके पीछे है जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अब कोर्ट का क्या इस पर फैसला आता है, क्या बात आगे बढ़ती है या क्या होता है, ये तो हमें अगली इंक्वायरी में पता चलेगा। और अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।